हम सभी वक्त की दौड़ में बड़ी तेजी से आगे भागे जा रहे हैं। हम ये मान चुके हैं कि हम ना तो ये सफर छोड़ सकते हैं, ना ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये बात सही नहीं हो तो अगर हम भी गुजरे वक्त में पीछे अपने संदेश भेज सकें, ठीक है, और उन घटनाओं को बदल सकें जो हो चुकी हैं, या भविष्य में लाकर उसे बदल सकें, या अपने आज को नए सिरे से लिख सकें, तो क्या वक्त पीछे लौट सकता है? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। हम तो यही मानते हैं कि हमारा अतीत पत्थर पर लिखा जा चुका इतिहास है और आने वाला कल कोरी स्लेट जैसा है। लेकिन आइंस्टाइन के लॉज ऑफ रिलेटिविटी हमारे समय की सोच को धुंधला कर देते हैं। उस महान शख्स ने कहा था कि हमारे अतीत, भविष्य और आज के बीच का अंतर असल में बड़ा ही परसिस्टेंट इल्यूजन है। अगर ये सारा समय वहीं पर मौजूद है, तो फिर क्या हम समय की दिशा को बदल सकते हैं? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो के क्रेग कैलेंडर एक फिलोसोफर है और फिजिक्स के साथ साथ कॉग्निटिव साइंस की भी स्टडी करते हैं। उन्हें इस बात पर हैरानी होती है कि हम समय को उस तरह से क्यों नहीं महसूस कर पाते जैसा वो है। हम आमतौर पर तो यही मानते हैं कि हमारा दिमाग तमाम जानकारी जमा करता है और उसे बड़े तरीके से हमें देता है, लेकिन हमने कभी उस हुड के नीचे झांककर ये देखा ही नहीं कि वहाँ असल में क्या चल रहा है। जब हम घड़ी की चलती सुई को देखते हैं, हमारे दिमाग को लगता है कि जब भी हमारे दिमाग का फोकस बदलता है, वो सुई भी उसी के मुताबिक रुकती और चलती है। अगर आप किसी घड़ी को देखें तो उसकी सेकंड्स वाली सुई लगातार चल रही होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो एक पल के लिए रुक गई हो। हम जब भी खुद को आईने में देखते हैं, तब भी ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। अगर हम अपनी नजर को एक से दूसरी आंख पर ले जाएं, तो हम उन्हें कभी हरकत में नहीं देख सकते। हमारा दिमाग हमेशा हमारे साथ ये खेल खेलता रहता है। हमारा दिमाग हमारे लिए समय को डिस्टॉर्ट कर देता है ताकि हम अपने आसपास की दुनिया की तस्वीरों को देख सकें और अहम घटनाओं को याद रख सकें। अगर समय के बारे में हमारी सोच डिस्टॉर्टेड है, तो फिर सच क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थियरी ये बताने की कोशिश करती है कि समय असल में कैसे काम करता है। उनका मानना था कि समय भी अंतरिक्ष के 3 डायमेंशन की तरह एक और डायमेंशन है, और इसी वजह से वो ये मानते थे कि कोई एक यूनिवर्सल अब जैसा समय नहीं होता। जैसे अंतरिक्ष में कोई एक यूनिवर्सल यहां नहीं होता, वैसे ही समय के साथ भी है। हम अभी सैन डिएगो में हैं, इसके अलावा बॉस्टन, लंदन और मॉस्को जैसी जगहें भी हैं। कई और भी जगहें हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते लेकिन जानते हैं कि वो हैं। इसी तरह से समय में भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारा समय भी बाकी के 3 डायमेंशन के साथ मौजूद है। आइंस्टाइन ने समय के बारे में जो बताया है, उसके मुताबिक क्रेग का पानी में जाना, उसमें पैडल करना और उसके बाहर आना, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ ही साथ होता रहता है। फिजिसिस्ट इसे व्यू ऑफ रियलिटी कहते हैं, और उसके मुताबिक जब सारा समय और स्पेस मौजूद होता है, ब्रह्मांड का ब्लॉक भी होता है और वो सब इस केक की तरह नजर आते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इस ब्लॉक का ये छोर है और ये है हमारे ब्रह्मांड का छोर। इनके बीच ही सारी घटनाएं जमा हैं, जिनमें से कुछ अभी हमारे जन्म से जुड़ी हो सकती हैं और उनमें से ही कुछ हमारी मौत से भी जुड़ी होंगी। वो सब यही हैं। जाहिर है हम पूरे ब्लॉक ब्रह्मांड को साथ में नहीं देख सकते। हम सभी ब्रह्मांड को अपने अभी के स्लाइस के तौर पर देखते हैं। उस स्लाइस के पीछे की हर चीज हमारा अतीत बन जाती है और उसके आगे की हर चीज हमारा भविष्य होती है। ऐसे में हर ऑब्जर्वर को एक अलग स्लाइस मिलता है, जिसे वो अतीत, आज और आने वाले कल में काट लेता है, और ये चाकू ही उसका आज होता है। लेकिन जिस तरह दुनिया में सबको एक जैसा स्लाइस नहीं मिलता, वैसे ही सभी इस बात पर भी सहमत होंगे कि अब क्या है, क्योंकि सबके पास अपने अपने नजरिए का स्लाइस है। अब आप पृथ्वी पर अपने अब के स्लाइस की कल्पना कीजिए। आपके उस अब में लाइट है
और पास के ही तारे अल्फा सेंटोरी का रात का आसमान भी है, लेकिन उसकी रोशनी आपके पास 4 साल बाद पहुंची है। मतलब ये कि आपके अब के स्लाइस में अतीत की वो घटना भी शामिल है जो अल्फा सेंटोरी पर हुई थी। अगर कोई अल्फा सेंटोरी पर से पृथ्वी पर देखता है तो उसके अब वाले स्लाइस में 4 साल पहले की वो घटनाएं होंगी जो पृथ्वी पर हो चुकी है। आइंस्टाइन का कहना है कि उस केक को काटने का कोई अलग तरीका नहीं है, उन सभी को काटने के वो सारे तरीके सही हैं और वो स्लाइस कई तरीके से स्पेस टाइम की अलग अलग घटनाओं को जमा कर लेते हैं। लाइट 1 सेकंड के कुछ ही भाग में हमारी पृथ्वी को पार कर लेती है। ऐसे में हमारा दिमाग हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सभी का अब शेयर्ड है और वो हमें ये मानने पर भी मजबूर करता है कि समय चल रहा है, भले हमारा अतीत, आज और आने वाला कल एक ही साथ मौजूद है। क्रेग मानते हैं कि इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग अब के अलग अलग स्लाइसेस को देखता है, वैसे ही जैसे हम किसी फिल्म के अलग अलग फ्रेम को साथ में देखते हैं। ये क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि शायद हमारी यादें एक ही दिशा में चल रही हैं। हमें भविष्य की यादें नहीं दिख सकती, इसलिए उसमें हमारा बचपन या हमारी जवानी वगैरह हो सकती है और हमारी पहचान का यही थ्रेड स्पेस टाइम में चलता है। इसी वजह से वो बहता हुआ नजर आता है, क्योंकि मैं ये कहानी अपने आप बना रहा हूँ। असल में इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं चल रहा। हम जिस समय को देखते हैं वो डिस्टॉर्टेड होता है, शायद फैब्रिकेटेड भी। तो क्या हम समय को अलग तरह से देखना सीख पाएंगे? समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उसके एक ही पल को रजिस्टर कर पाता है। उस पल को ही हम वर्तमान कहते हैं। अगर वो सारा समय एक ही वक्त पर हो तो क्या हमारा समय को देखने का नजरिया नहीं बदल सकता और तब क्या हम भविष्य को नहीं देख पाएंगे? जिम हार्टल सेंटा बारबरा में मौजूद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट हैं। ये कई दशक से आइंस्टाइन की थियरी ऑफ टाइम को समझने की कोशिश में जुटे हैं। मेरे ख्याल से तो स्पेशल रियलिटी में अतीत, वर्तमान और भविष्य की कोई बात ही नहीं है। इसलिए हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जो भी सोचते हैं उसकी वजह यह है कि हमने इन्हें ऐसा गढ़ लिया है। हमारा दिमाग लगातार जानकारी को प्रोसेस करता रहता है और जो भी हाल में होता है वो अभी बन जाता है। फिर हमारा दिमाग उस जानकारी को हमारी मेमोरी में भेज देता है ताकि नए अब के लिए जगह बन सके। वर्तमान हमारी सबसे ताजा जानकारी होती है, अतीत हमारी मेमोरी में बंद यादें हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। लेकिन अगर हम समय को अलग तरीके से देखें तो जिम मानते हैं कि हम अपने दिमाग को ऐसा बना सकते हैं कि वो घटनाओं के सीक्वेंस को नए तरीके से देख सके। मिसाल के तौर पर आप तेजी से खेला जाने वाला खेल रोलर हॉकी ले लीजिए। अब इसके सारे खिलाड़ी अपना हर फैसला इस आधार पर लेते हैं कि उनके सामने अभी क्या हो रहा है। ऐसे में अगर एक खिलाड़ी के लिए उसका अब वो हो जो बाकी के खिलाड़ियों के लिए अतीत बन चुका है, तब क्या होगा? मान लेते हैं कि जिम ने उस खिलाड़ी को जो चश्मा दिया है उससे समय के बारे में उसका पर्सपेक्टिव बदल गया है। हम मान लेते हैं कि उस चश्मे में एक ऐसा प्रोग्राम लगा है जो हमारे वर्तमान की घटनाओं को फिल्टर करके उन्हें 10 सेकंड के लिए डिले कर देता है। खेल शुरू होते ही दोनों टीम के खिलाड़ी गोल की ओर भागते हैं। चश्मे वाला खिलाड़ी बीच में ही रह जाता है। बाकी सबके लिए 10 सेकंड पहले जो हुआ था वो उसके लिए अभी हो रहा है। और जब चश्मे वाला खिलाड़ी ये फैसला करता है कि उसे पक लेकर गोल की ओर जाना है, तब तक बाकी के खिलाड़ी रिंग के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। वो खिलाड़ी कभी पक को लेकर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। हॉकी के खेल में जब एक खिलाड़ी अपने अतीत को वर्तमान की तरह देखता है तब वो कुछ भी करने में काफी देर कर देता है, इसलिए वो खिलाड़ी किसी काम का नहीं होता। हमारी असली दुनिया में इसका अंजाम और बुरा होता है। अगर एक शिकारी अपने शिकार को उस जगह पर उस वक्त देख रहा है जबकि वो वहां से जा चुका है, तब उसे खाना नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि उसकी जान भी न बचे। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे दिमाग को इसी तरह से कंप्यूट करने के लिए बनाया है। यही हमारे लिए सबसे अच्छा सर्वाइवल मैकेनिज्म है और उसके बाकी सारे विकल्प छांट कर निकाल दिए गए। जिम अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाया जाए और वो एक से ज्यादा अब महसूस कर सके तो क्या उसे कुछ फायदा होगा।